आज की हमारी वीडियो B17 में इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर के बारे में है। बहुत से दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या B17 में अभी भी इन्वेस्टमेंट की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो मार्केट की कंडीशन देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आज इसी वजह से हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले मार्केट की करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट काफ़ी स्लो है। वो वाली ट्रेडिंग जो पिछले एक साल में हमने देखी वो 2 से 3 माह में काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये एक नेचुरल चीज़ है। जब शॉर्ट टर्म ग्रोथ आती है तो मार्केट थोड़ा सा टाइम लेती है वो स्टेबल होने में। मार्केट में सेल के लिए अभी प्लॉट्स तो मौजूद हैं, इन्वेंट्री काफ़ी है, लेकिन बायर उस तरह से मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह तो ये है कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स की थी वो अभी उनको रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है और वो मार्केट से एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं। इसके बावजूद हम देखें ये ट्रेंड जो है वो 2-3 माह से तो है, लेकिन प्राइसेस में कमी तो आना दूर की बात, ये प्राइसेस रुकी भी नहीं, ये स्टिल स्लोली इंक्रीज़ कर रही हैं। और जो हमने पहले भी एक आपसे शेयर किया था कि 5 मरला की प्राइसेस 1 करोड़ को टच करेंगी, तो ये प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव कर रही है। इसी हवाले से अगर आप फैसल हिल्स को देखें तो फैसल हिल्स में तो शॉर्ट टर्म इंक्रीज़ के बाद थोड़ा सा रिवर्स आया है, प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं। अब जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि B17 में प्राइसेस एकदम से रिवर्स होंगी या रुक जाएंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्यूचर में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि प्राइसेस कम हो, उनको रिवर्स लगे। लेकिन ये है कि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्टेबल ज़रूर होंगी, थोड़ा रुकेंगी। अब अगर मार्केट में कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये प्राइसेस अपने टॉप लेवल पे पहुंच गई हैं और इसी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल रहे हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक जो लोग पैसा निकाल रहे हैं, अगर तो इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट की बेहतर ऑप्शन मौजूद है जहां वो 6 माह से 1 साल तक कोई रीज़नेबल प्रॉफिट ले सकते हैं, तो इनको ज़रूर इस ऑप्शन पे जाना चाहिए। आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है तो अभी थोड़ा सा मेरा ख़्याल है वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस अभी टॉप लेवल पे नहीं पहुंची। अभी भी B17 में पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो भी असेसमेंट होती है हमारी, हम मार्केट को देखते हुए मार्केट को मॉनिटर करते रहते हैं, तो उसकी बेस पे ये हमारी पर्सनल असेसमेंट होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आ सकता है। अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें हमें, क्योंकि इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन का मौका मिलता है और दूसरे लोगों को भी इस डिस्कशन से फ़ायदा होता है। ओके, हम बात कर रहे थे कि B17 में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। मेरे ख़्याल में नेक्स्ट 1 ईयर में अगर मार्गिला एवेन्यू ऑपरेशनल हो जाता है तो प्राइसेस 15 to 20% तक इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन जो ग्रोथ हमने लास्ट 1 ईयर में देखी, ऐसी शॉर्ट टर्म ग्रोथ के फ्यूचर में चांसेस अभी फ़िलहाल नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 मरला की जो प्राइसेस हैं वो 1 करोड़ को टच करेंगी और इससे बढ़ेंगी भी जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी आना शुरू होगी। आप अभी भी अगर B17 विज़िट करें तो आप देखेंगे कि तेज़ी से घर बन रहे हैं। इवन कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, जैसे J7 एम्पोरियम मॉल है, विंस्टन मॉल है, और इसके अलावा मॉल ऑफ B17। अब जैसे जैसे आबादी आना शुरू होगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, मार्गिला एवेन्यू भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये प्राइसेस अल्टीमेटली इंक्रीज़ होंगी।
अगर हम G14 और D12 की कीमतों का कंपैरिजन B17 की प्राइसेस से करें तो देखें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। कुछ दोस्त इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि B17 का कंपैरिजन G14 और D12 से किया जाए, क्योंकि वो CDA सेक्टर्स हैं, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे ख़्याल में लोकेशन के अलावा लोकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है अनलेस आपकी डेली कम्यूट मेन इस्लामाबाद में हो। हर किसी की नीड और प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। फ़र्ज़ करें मेरा ऑफिस ब्लू एरिया में है और मुझे G14 से डेली ब्लू एरिया मेरा आना जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे B17 की निस्बत G14 से आना जाना आसान है। लेकिन मार्गला एवेन्यू के ऑपरेशनल होने के बाद ये जो मुझे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी का डेली आना जाना B17 वाली साइड पे है तो ऑब्वियसली उसको B17 सूट करती है। तो जैसे हमने कहा कि लोकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज़ और उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन G14 की अगर बात करें तो अगर आपने शॉपिंग करनी है, होटलिंग करनी है, या आपने हॉस्पिटल अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े कभी किसी को, अगर आपने हॉस्पिटल जाना है तो स्टिल आपको G14 से मेन इस्लामाबाद ही जाना पड़ता है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको G14 के आसपास नहीं मिलते, लेकिन ये अमेनिटीज़ B17 में रहते हुए उसी सोसाइटी में इंजॉय की जा सकती हैं। मेरा ख़्याल है B17 का कंपैरिजन G14 से करना तो बिल्कुल ठीक है। जिसने लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने घर बनाना है, वो ऑब्वियसली तमाम फैक्टर्स को देखता है और वो हर किस्म की सोसाइटीज़ को कंपेयर भी करता है। जब G14 डेवलपमेंट फेज़ में था तो तब भी यही कहा जाता था कि G14 काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आज आप देखें और ये मेन इस्लामाबाद में ही कंसिडर किया जाता है। एक फैक्टर और भी है, CDA सेक्टर्स में प्राइसेस की बात करें तो वो प्राइसेस अप्रोच से बाहर हैं। B17 में अभी चूँकि प्राइसेस कम हैं तो इसीलिए हम भी उसको प्रेफर करते हैं कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ऑब्वियसली फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर तो बजट की लिमिटेशंस ना हो तो ऑब्वियसली हर बंदा चाहेगा कि वो G14 और D12 के बजाय इवन वो F6 और F7 में रहना पसंद करेगा। सो डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें तो जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स अपनी निकाल रहे हैं तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि अगर तो उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो 6 माह से साल तक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है तो उनको हमारा यही मशवरा है तो एटलीस्ट 6 माह से 1 साल तक इसको होल्ड करें, एटलीस्ट वहाँ उस टाइम तक होल्ड करें जब तक मार्गला एवेन्यू ऑपरेशनल नहीं हो जाता। इसके अलावा जो लोग लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा उनको यही मशवरा है कि काइंडली टाइमली इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ होनी है। ये प्राइसेस ना तो रिवर्स होंगी और ना रुकेंगी, स्लो ज़रूर होगी लेकिन इंक्रीज़ होती रहेंगी, 1 करोड़ को टच होगी। और जैसे जैसे फिर आबादी इंक्रीज़ होती जाएगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जैसे आप अगर G14 की बात करें तो यहाँ पे प्राइसेस 2017 में आई थिंक 7 मिलियन, अराउंड 7 मिलियन का आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अभी आप जो 5 मरले का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।